कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। एक व्यक्ति को किसी दुकानदार ने बेवजह थप्पड़ मार दिया, वो झल्लाया, दुकानदार को देखते रह गया। वह व्यक्ति घर वापस आया, उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी को लगा कि इसने क्यों मारा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। पत्नी ने अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया। बड़ा बेटा कहने लगा, मेरी माँ ने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा। अब वो इधर उधर ढूंढे, किसको देखूं। उसको छोटा भाई नजर आया, उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। छोटा भाई बड़े भाई को देख के कहने लगा, आपने मुझे मारा क्यों। उन्होंने कहा, मेरी माताजी ने मुझे मारा इसलिए मैंने आपको मार दिया। अब छोटा भाई तो बड़ा भाई को मार नहीं सकता। उसने दौड़ के बाहर की ओर गया, देखा सामने एक छोटा सा कुत्ता है, उसको एक लात मार दी। कुत्ता रोते हुए आगे की ओर बढ़ गया और आगे की ओर बढ़ा तो सीधे दुकान की ओर भागा। दुकानदार घर की ओर वापस आ रहा था, उसने दुकानदार के पैर में काट दिया। और ये दुकानदार वही था जिसने उसके पिताजी को थप्पड़ मारा था। अर्थात घूम फिर करके कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। हमें किसी एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कहीं से आपको रास्ते में जाते हुए कोई मीठे मीठे फल दिखने लगे, आम का, सेब का, किसी का भी, हमारी आंखें भ्रमित हो जाती हैं और हम उनको खाने के लिए लालायित हो जाते हैं। यही एक व्यक्ति के साथ हुआ। वह व्यक्ति किसी दूसरे के बगीचे में घुस गया और उसको मन में उसकी आंखों ने देखा, उसको अच्छा लगा, उसने चोरी से फल लपक लिया। फल हाथ में तोड़े, देखा आंखों ने, चल के गए पैर, हमारे दिमाग में कुछ हलचल हुई, लेकिन मार किसने खाई। पीछे से जब मालिक आया उसका बगीचे का, तो पीठ ने इन सभी को कहा आंखों का दोष है, आंखों ने देखा, तुम्हारे पैर गए, तुम्हारे हाथ ने तोड़ा, मेरी पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, फिर ये कैसे हो गया। तब सीधे आंखों में से, जब पीठ में लगी तो आंखों में से आंसू आए, दुख हुआ। जिन आंखों ने आनंद का अनुभव किया, उसी आंखों ने दुख का अनुभव भी किया। यानी घूम फिर करके वही जैसी करनी वैसी भरनी। बड़े बड़े राक्षस, दुरात्मा, उद्दंड लोग इस संसार में भले ही किसी ऐसे पद को प्राप्त कर लें, परम पद को प्राप्त कर लें, लेकिन अंत तो गत्वा उन्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सदैव राम के, कृष्ण के, गौतम के, बुद्ध के, महावीर के, महाराणा प्रताप के, इस देश के अनन्य महापुरुषों की प्रेरणा के अनुसार हम अपना जीवन का निर्वाह करें तो हमारे कर्म फल सकारात्मक बने रहते हैं। नमस्कार।